जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 110 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। और आज की डेट में हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 111 से। और इसमें आपको आईटीएस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इसी तरह के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच, जो कि फ्रंट पिच को यहाँ पर वाई एफ से इंडिकेट किया जाता है। तो वाई एफ पीछे की पिच को, जो कि वाई बी से, तो वाई बी यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे अधिक है। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीछे की पिच से ये अधिक है, तो ये किस प्रकार की डीसी फ्रंट पिच है जो कि पीछे की पिच से अधिक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे साथियों, ये जो यहाँ पर बोला जाता है इसको रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बोला जाता है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है आगे बढ़ने के साथ क्या करती है, ये विपरीत दिशा में भी बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रंट पिच का जो मान होता है वो बैक पिच से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया है, वो ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र मतलब कि चालक तार की बात किया जा रहा है, तो चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये जो होता है ये काम करता है। और यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर जो हमारा मैच कर रहा है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कम क्षेत्र मिश्र धातु की चादर, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 113 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 113 में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चार ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। ए ऑप्शन, कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना। बी ऑप्शन, क्वाइल्स की श्रेणी संयोजन बनाना। सी ऑप्शन, क्वाइल्स के समांतर संयोजन बनाना। डी ऑप्शन, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि डीसी मोटर में जो ध्रुवता होती है, ध्रुवता की बदलने की बात किया जा रहा है, तो ध्रुवता बदलने का एक ही सबसे आसान तरीका है। तरीका ये है कि जो ध्रुव होता है, ध्रुव के ऊपर वाइंडिंग होती है, और उस वाइंडिंग में क्या करेगा जाए, उसमें क्या होता है, प्रवाही धारा जो होती है उसके दिशा को बदलना पड़ेगा। तब उससे हमें उस समय देखने को मिलेगा कि जो ध्रुव होती है उससे विपरीत ध्रुवता प्राप्त होती है। और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसी कारण साथियों हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 को। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या, ये जो जो प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई ये रिवाइंडिंग प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया में ये क्या किया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ये वाइंडिंग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर जो मोटर होते हैं, जब मोटर को आप खोलेंगे साथियों तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक राड है और इस राड के मदद से यहाँ पर हैमर का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वाइंडिंग को निकाला जा रहा है। तो ये जो वाइंडिंग निकाला जा रहा है ये जली हुई वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग को निकाल कर क्या किया जाता है, दोबारा इस पर वाइंडिंग की जाती है नए तार से। तो ये जो निकाला जा रहा है इस प्रक्रिया को बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। तो साथियों ये जो निकाला जा रहा है इसको वेज बोला जाता है, और यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है हैमर का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेजेज को हटाने की प्रक्रिया ये है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाता है, वेजेज को हटाना। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 को। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यंत गौर और जो कि हिग्रोस्कोपिक, जो कि नमी न सोखने वाली यहाँ पर दे रखा है, जिसको बोला जाता है हिग्रोसी, जिसको हम बोलते हैं हिग्रोस्कोप की। ध्यान रखिएगा,
माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है, नमी न सोखने वाली होती है, ये चीज़ एक युक्ति होती है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, जिसमें ए ऑप्शन देंगे एम्पायर कपड़ा या ट्रिप्लेक्स पेपर, या यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखिए मिनीलेक्स पेपर और यहाँ पर चमड़े का कागज़ दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसको हम मिनीलेक्स कागज़ के नाम से जानते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, मिलीनेक्स पेपर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 116 को। क्वेश्चन नंबर 116 में साथियों पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। आप इस वाइंडिंग को देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर वाइंडिंग किया गया है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग है। तो दोस्तों, ये जो वाइंडिंग आपको दिखाया जा रहा है, इसको बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पर वाइंडिंग होती है साथियों, डीसी मशीन के अंदर होती है, जिसको लैप वाइंडिंग यहाँ पर प्रयोग जो होता है, इसमें ज़्यादातर अधिक धारा और निम्न धारा के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग और इसको लैप वाइंडिंग भी आप बोल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आगे दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आप इसको सीधा यहाँ पर कहेंगे, पूरा जो नाम इसका होता है, जिसको बोला जाता है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 117 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा जा रहा है कि ये थोड़ा-सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच जो कि YA, ठीक है, ध्यान रखिएगा, की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, कितनी है? 14 दे रखी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्लॉट की संख्या 7 है। स्लॉट की संख्या कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। और ध्रुवों की संख्या 2 दे रखी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें क्या होता है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा, औसत पिच का जो सूत्र होता है, वो Z प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है? 2 होता है और बटे में आपका P हो जाता है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर कितना दे दिया गया है? तो यहाँ पर साथियों जो दिया गया है Z का मान, वो 14 दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो कि यहाँ पर कितना दिया गया है? यहाँ पर आर्मेचर जो कंडक्टर की संख्या वो 14 है और सूत्र के अनुसार यहाँ पर हम 2 ले लेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे साथियों। तो ये आपका जो हो जाएगा और बटे में 2 सूत्र के अनुसार हमारा हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो साथियों 14 माइनस 2 आपका 12 हो जाएगा और 12/2 ये आपका आ जाएगा 6 और आंसर में कौन-सा 6 दिया गया है? तो ऑप्शन में बी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ये आपका 6 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, कभी यहाँ पर जो होता है जो औसत पिच होता है, उसमें जो रिट्रोग्रेसिव की बात किया जाता है, तो हमेशा माइनस चिन्ह होता है। वैसे सूत्र में आप देखेंगे तो माइनस प्लस दोनों लिखा जाता है, लेकिन जब रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग की बात की जाती है, तो माइनस प्लस दोनों लिखा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेद के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। यहाँ पर एक चित्र बताया गया है, यहाँ पर चित्र को ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित इसी प्रकार एक और चित्र पर क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसको बोला जाता है शॉर्ट, जो कि कॉइल टेस्ट के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऊपर यहाँ पर आप रॉड देख सकते हैं। तो ये जो आपका होता है साथियों, लघुपति कुंडल परीक्षण बोला जाता है इसको। और ये आपका ऑप्शन में बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना है। जो वार्निश होता है साथियों, उसके यहाँ पर बात किया जा रहा है, जो कि वार्निश की बात किया जा रहा है। तो देखिए, कोई भी आपके पास से यदि मोटर है जला हुआ है, उसको आप वाइंडिंग करते हैं, तो उस पर आप जरूर क्या करते हैं, वार्निश करते हैं। और वार्निश करने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसे धूप में रखते हैं, ताकि उसके ऊपर जो नमी है वो सूख जाए। तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या किया जाता है, इसमें जो नमी होती है, उस नमी को बाहर निकालने के लिए, या आप कह सकते हैं कि नमी को सुखाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा
कैसे बदली जाती है? तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था। आप ध्यान रखिएगा, शायद मैंने शुरुआत में इसके बारे में बताया था कि कैसे आप बदल सकते हैं। आपने इसको ध्यान दिया होगा तो आप इसको सही साबित कर सकते हैं। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था ये। और इसमें आपका जो सही दिया गया है, वो ए ऑप्शन दिया गया है कि आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर हम क्या कर सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर की जो घूर्णन की दिशा है, उसको हम आसानी से बदल सकते हैं। तो ये साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों और भी क्वेश्चन के साथ। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।